यीशु के कहने का क्या मतलब था जब उसने कहा तुम्हारे अंदर से जीवते पानी के सोते उमड़ पड़ेंगे। ये कहने से क्या यीशु का यह दावा था कि वह पुराने नियम का परमेश्वर है? सुसमाचारों में ऐसा 2 बार हुआ जब यीशु ने कहा जो उस पर विश्वास करते हैं उनके भीतर से जीवते पानी के सोते बहेंगे। उनके भीतर से। आइए इन दोनों घटनाओं को देखते हैं। यूहन्ना के 4 अध्याय में से हम पढ़ेंगे 7वीं आयत से। जब सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई, यीशु ने उससे कहा, क्या तू मुझे पीने के लिए पानी देगी? उसके चेले नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। सामरी स्त्री ने उसे कहा, तुम तो यहूदी हो और मैं एक सामरी स्त्री हूं, तुम मुझसे पानी कैसे मांग सकते हो? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। यीशु ने उससे कहा, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती कि ये कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे पानी मांगती और वह तुझे जीवन का पानी देता। मैं फिर दोहराता हूं, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती कि वह कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो फिर तू उससे पानी मांगती और वह तुझे जीवन का पानी देता। और 11वीं आयत के अंदर स्त्री ने कहा, श्रीमान आपके पास पानी निकालने के लिए कोई साधन नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, तो फिर तू जीवन का पानी कहां से देगा? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है, जिसने हमें ये कुआं दिया और उसने इसी कुएं में से पानी पिया? वैसे ही उसकी संतानों ने और सब जानवरों ने भी पानी पिया। यीशु ने उसे जवाब दिया, हर कोई जो इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो पानी मैं दूंगा वो फिर प्यासा ना होगा। सचमुच में जो पीने का पानी मैं दूंगा उसमें से पानी के चश्मे उमड़ पड़ेंगे जो अनंत काल का जीवन होगा। ऐसी ही एक और घटना हम यूहन्ना के 7वें अध्याय में देखते हैं 37 आयत से। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु यहां पर एक दावा कर रहा था, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, जीवन के सोते उसमें से उमड़ पड़ेंगे। आप प्रश्न कर सकते हैं, पुराने नियम में क्या यह लिखा है कि अगर तू यीशु पर विश्वास करेगा, जीवन के सोते दरअसल में पवित्र आत्मा की ओर इशारा करते हैं, जो विश्वास करने वाले के भीतर से उमड़ता है। आइए देखते हैं कि पुराने नियम में ये जीवता पानी कौन दे सकता है। यिर्मयाह का 2 अध्याय हम देखते हैं। परमेश्वर कहता है 13वीं आयत से, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए,
वन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। या हमने क्या देखते हैं, इज़राइल का परमेश्वर जीवन का जल देने का सोता है। जर्मिया के 17वें अध्याय की 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को यानी यहोवा को त्याग दिया है। यहां हम एक बार फिर से देखते हैं कि प्रभु ही जीवित पानी का सोता है। यशायाह का 44 अध्याय में हम पढ़ते हैं 3री आयत से, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर सूखी भूमि जो प्यासी है उसके ऊपर पानी उंडेलता है, अपनी संतानों के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेलता है। यशायाह 49 में हम पढ़ते हैं 10वीं आयत से, वे ना तो भूखे और प्यासे होंगे, ना लूह और ना घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उस पर दया करता है वही उनका अगुवा होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। हम यहां क्या देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमें पानी के झरनों के साथ ले जाता है। यशायाह 55 में हम पढ़ते हैं, हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो, खाओ दाख मधु और दूध, बिन रुपए बिना दाम ही आकर ले लो। यहां हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर प्यासे लोगों को निमंत्रण दे रहा है कि वे पानी के पास आए, बिना मोल इसे खरीद लें। और यूहन्ना के 7वें अध्याय में हमने देखा कि यीशु क्या कह रहे थे कि जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आए और मैं उसे जल दूंगा। अब तक जो हमने देखा और जाना कि यीशु ये दावा कर रहा था कि वह जीवते सोते को देता है, वही पवित्र आत्मा जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। दरअसल में यीशु इस बात का दावा कर रहा था कि वह वही परमेश्वर है जो पुराने नियम का परमेश्वर यहोवा है। आइए कुछ और संदर्भों को देखते हैं जो जीवते झरने की ओर इशारा करते हैं, जो भविष्यवाणियों को पूरा करता है। इससे पहले कि हम इस अध्ययन को समाप्त करें, आइए देखते हैं जकरिया का 14वां अध्याय 8वीं आयत से। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फुट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूर्व के ताल और दूसरी पश्चिम की समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। यहेजकेल 47 अध्याय में हम पढ़ते हैं, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व ओर से बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन के दाहिनी और वेदी के दक्षिण नीचे से बहता था। जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है। और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे।
प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 17वीं आयत में, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं 6वीं आयत से, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। और प्रकाशित वाक्य का 22वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। इसी अध्याय में इसकी 17वीं आयत के अंदर क्या हम देखते हैं, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। प्रभु परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उसी यीशु के पास जाएं, जो ये जीवन के झरने को जो मुफ्त में दे रहा है ले सके। हमें अपने कुएं खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी के कुंड या टंकियां बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें पानी टिक नहीं सकता। आशा करता हूं कि ये अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण ठहरा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।